देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है, श्रेष्ठ अगर परमात्मा बनाए, आपको अच्छा बनाए, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर जब पहुंचे, अपनी नम्रता को मत भूलो, सहज रहो। इतने नम्र बन जाओ कि देवादिदेव महादेव जैसी नम्रता आपके भीतर हो। कितना दुख था मेरे शिव जी के पास, जहर का कटोरा लाकर दे दिया और कह रहे हैं पियो। विष का पात्र, विष का कटोरा लाकर दिया और कहा पियो। गंगा भी अगर पृथ्वी पर आ रही है तो वो कहती है कि मैं शिव की जटा में बैठूंगी। सारे देवताओं के पास रहने के घर मिले पर महादेव के पास में घर भी नहीं। जरा विचार करना, बहुत अच्छे से सोचिएगा, विचार करिएगा, जरा बहुत अच्छे से विचार करिएगा। आप थोड़े से में घबरा जाते हो कि हमारे पास में घर नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ। ना ना, बिल्कुल ना घबराइए। शंकर जी को जल चढ़ाने से बल मिलता है। हम जब देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो शिव जैसा बल हमारे पास में आता है कि सामने जहर भी आ जाएगा तो मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं जानती हूं रत्ती भर तकलीफ नहीं है। एक रत्ती की तकलीफ नहीं आएगी, मैं ये जानती हूं। वो इसीलिए तो कहते हैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे रहें, हम उसके आश्रित रहें। सोचिए जरा, घर नहीं है भोलेनाथ जी का, अमृत नहीं दिया गया भोलेनाथ जी को, विष का कटोरा लाकर दिया। ना घर है, ना अमृत है, और दुनिया में कोई देवता इतना बदनाम नहीं जितना महादेव बदनाम है। लोग क्या कहते हैं, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया के लोग कहते हैं ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है। जितना कोई देवता बदनाम नहीं, उतना लोगों ने महादेव को बदनाम किया है, उतना बदनाम किया। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं,
जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हैं, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होता था। त्रेता में हजारों अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में खूब पूजन पाठ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार की शिला कही, नाम आधार है, नाम की श्रेष्ठता है। कितने पत्र आते हैं, एक ये पत्र आया देखिए, दीपिका अशोक जी भेदे, नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका अशोक बेंद्रे, नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। हाथ हिलाओ, ठीक है, दिख गए। बाबा, मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। नागपुर में मेरा इलाज हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलते जा रहा था। नागपुर में 5 दिन की कथा थी, मैंने 4 दिन कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा कैंसर फैल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बस ऐसी कृपा करना कि मेरा कैंसर जो फैल रहा है वो थम जाए और आगे ना फैले। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। अब मेरे को काम पर भी जाना, करूं तो करूं क्या, शरीर में तकलीफ भी बहुत। मैंने नागपुर की कथा में 4 दिन बाबा से विनती करी और बाबा से विनय करी, अगर मेरा ये कैंसर थोड़ा थम जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा तो अगली कथा जहां नज़दीक में होगी वहां जाकर मैं प्रणाम करूंगी। बाबा, बीच में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा अभी महीने पहले पेटेस्कॉन किया गया तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। बाबा, बस मेरी एक इच्छा है, कैंसर तो आपने धीरे से रोक दिया है, बस एक औषधि के लिए बेलपत्र। आजा बेटा, आ जाओ, ले जा, आ जाओ। एक भजन की लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों ना सुने तू, और मुझे तेरा सहारा है, मेरे भोले बाबा। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, हम कहते हैं बैठकर दिल से अगर प्रार्थना करी है
तो अगली बार फिर कथा के पंडाल में तुम बैठे मिलोगे, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से। एक माँ यहाँ आई है, एक लेडीज, एक यवतमाल से कोई महिला यहाँ पर आई है। उनके बेटे ने पत्र लिखा है, प्रेम राजेश गौर ने पत्र लिखा है, यवतमाल से मेरी माँ, उसकी एक मन की मुराद थी जो आकोला की कथा में बाबा ने पूरी कर दी, तो वो यहाँ यवतमाल से पैदल चल कर आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रेम राजेश गौर, जिनके 15 साल का बेटा है, उनकी माता यहाँ यवतमाल से पैदल चल के 2 दिन में पहुँची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व है, कहाँ है? आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। शिव तत्व है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण, भक्ति, भरोसा, विश्वास जितना दृढ़ होता है उतना फल। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको पुकार ले,